अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जो ऑलरेडी हमारे साथ शामिल हैं उन लोगों को तो बहुत बहुत खुशामदीद। जो नए देखने वाले हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। तमाम ग्रुप्स के लिंक्स जो हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं और आप लोगों को ग्रुप में भी मिल सकते हैं। हाँ। अह, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि ट्रेडिंग हर बंदा करना चाहता है और हर बंदा स्टार्ट भी करता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग जो है कामयाब नहीं हो पाते। मुख्तलिफ रीजंस होती हैं उसकी। ठीक है। उसमें एक ट्रेडर का जो काम है वो क्या है? क्या हमारा ये काम है कि हम जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अगर वो हमने बाय किया है तो वो बाय ही जाए, वो वापस ना आए। हमने सेल किया है तो वो सेल ही जाए, वापस ना आए, एसल ना हो। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो किसी भी स्ट्रेटजी मेथड सेटअप के जो रूल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। उन रूल्स को फॉलो करके चलेंगे, हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। और रूल्स आप दुनिया में जहां भी चले जाएं, जिसको भी स्टडी कर लें, ये बात लाजमी होगी कि आपका टीपी भी हो सकता है, आपका एसएल भी हो सकता है, और आपने जब भी ट्रेड करनी है ये दो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी हो सकती है। आप एक चीज के साथ चलेंगे तो आप अप एंड डाउन ये होता रहेगा काम। तो हमें अपने काम में इस चीज़ को लाजमी इस्तेमाल करना है। हर बार जब भी चलना है अपने रूल्स के साथ हमने चलना है। बात आती है कि जी अल्टीमेट ट्रेडिंग एकेडमी क्या है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बेहतर पता है। ठीक है। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको ट्रेडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करना, आपको प्लान्स देना। वैसे तो बहुत सी वीडियोस जो हैं इस वक्त हमारी अवेलेबल हैं, पड़ी हैं, लेकिन मसला ये है कि मोस्टली ना हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें शॉर्टकट कोई मिल जाए और हम कर लें। तकरीबन 3-4 साल से हम सिखा रहे हैं इनगल्फिंग को। उर्दू में सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो अल्टीमेट ट्रेडिंग एकेडमी ने स्टार्ट किया। आप लोग जानते हैं इसको। उसके बाद हमारे इस सफ़र में कई दोस्त आए, कई फनकार भी आए, कई बच्चे हमारे हाथों से ऐसे गुजरे हैं कि आज वो हमें कहते हैं सर आपको तो कुछ पता नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूँ मुझे पता है। मुझे मैसेज करते हैं जी आप अब क्या सिखा रहे हैं। मैं उनको कंटेंट देता हूँ जी हम ये सिखा रहे हैं। फिर वो मुझे कंटेंट वापस भेजते हैं जी हम तो ये सिखा रहे हैं। $5,000 पीस ले रहे हैं, 3,000 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के फनकार होते हैं। खैर, ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको भी सेंट पे भी ट्रेड करनी नहीं आ रही और वो जो है ना अकाउंट मैनेजमेंट की वीडियोस लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। और लोग जो है ना वही शॉर्टकट के चक्करों में पड़े हुए उनकी तरफ निकले जाते हैं। खैर, जो कर रहा है करने दो भाई। हम जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं, हमने अपने उस प्रोसेस के साथ चलना है। हमने वो देखना है कि वो क्या है और हमने कैसे काम करना है। अ, इस कोर्स का जो मकसद है, जो हम आपको सिखा रहे हैं, अभी इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड होंगी जो कि मैं आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज रखूँगा। ठीक है। या तो आपको प्रॉपर एक अनाउंसमेंट के ज़रिए से बताऊँगा, या फिर आपको वो चीज़ इंशाल्लाह करके दिखाई जाएगी। ठीक है। यूटीए कोर्स का मकसद यही है कि आपकी जो लर्निंग है उसको एक सीक्वेंस में रखना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो टाइम देते हैं, जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जी हाँ हम टाइम देंगे, आप काम बताएं कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, शेयर कहाँ करना है, हम आपको करके दिखाएंगे। तो उनके साथ वो मिलके करना है। उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ठीक करना। ठीक है। दूसरे ट्रेडर्स के साथ आपको डिस्कशन ग्रुप में रखना, कम्युनिटी के साथ रखना। अब कम्युनिटी के साथ जब बंदा आ जाता है ना तो बहुत से सवाल उसके अंदर पैदा होते हैं कि यार वो क्या कर रहा है, वो भाई जो जो कर रहा है उसको करने दो। इस मेथड में आपको 4 से 5 मेथड सिखाए जाते हैं। ठीक है। H4 into M15, स्ट्रॉन्ग जोन, ABCHLZ, और डिफरेंट RSI के वाले से, FG के वाले से, और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज मिलकर बनाई जाती हैं कि फील्ड के साथ फ्रेश को कैसे अटैच करना है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आपने किसी एक चीज़ को पकड़ना है, उसके ऊपर वक्त देना है और अपने आप को ग्रूम करना है। ठीक है।
हमारा काम जो है सिर्फ बाय से स्टार्ट होकर सेल पे खत्म नहीं होता। हमारा काम थोड़ा सा और भी होता है कि जो सेटअप हो उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है। क्या आप जानते हैं कि रीजन बिहाइंड द फेलियर इन दिस मार्केट, के फेलियर का क्या रीजन है इस मार्केट में हमारा? जो इस वक्त तक मुझे नजर आया सबसे बड़ा रीजन वो यही है कि हम ये नहीं जानते कि हम हैं क्या। कि आया हम एक ट्रेडर के तौर पे इस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, हम एक इन्वेस्टर के तौर पे इस मार्केट में इन हो रहे हैं, ठीक है, या हम एक स्काल्पर के तौर पे इस मार्केट में इन हो रहे हैं। हमें खुद नहीं पता होता। हम सुबह उठते हैं, चार्ट देखते हैं जी, चार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, अच्छा जी यहाँ पे है, अब बाय कर लें या सेल कर लें, बस। हमें खुद नहीं पता कि हमने करना क्या। अगर हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें कोई एक बनना पड़ेगा। या हम ट्रेडर बन जाएं, या इन्वेस्टर बन जाएं, या हम स्काल्पर बन जाएं, ठीक है। ये हमें देखना है। मार्केट में इस वक्त कितना फियर है इसकी सोचने की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एक जोन देखना है, उसके अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना है, आया कि वो बाय का है या वो सेल का है, ठीक है। इसकी मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल अभी लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कि यार किस तरीके से देखना है। एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं कि यार ये एनालिसिस है, इस तरीके से आपने एनालिसिस करके अपना काम करना है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो होगा वो देखा जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना बताता चलूं कि यार जो बैच 31 इस वक्त स्टार्ट हो रहा है ना, इस बार जो है ना एक अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए रखी गई है। जो इस वक्त हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और इसको न्यू भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता था कि पहले कितनी फीस थी, अब वो फीस नहीं है, अब सिर्फ आपने वो डिपॉजिट करना है। इसलिए करना है कि हमें पता हो कि हाँ आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आप फिर फनकार लोग हमारे साथ आ जाए, हम फनकारों को तरह साइड पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो डिपॉजिट करना है और आपने इसलिए करना है कि उसके ऊपर आपकी लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको साथ रखा जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी असं कुछ भी नहीं करना तो सानू बस तुम सारा कुछ दस दियो, वीडियोस पड़ी हैं फिर देख लेना, कोई मसला नहीं है, फिर वही काम होता रहेगा जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अपना, वही होगा। और जहां तक बात होती है ना स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी कोई परफेक्ट नहीं होती। आपका जो अंदाज उसको इस्तेमाल करने का ना, वो आपको और उस स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाता है। कंटेंट यही है जो आप लोगों के सामने है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि फेयर वैल्यू गैप भी एडिट किया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं वो ऐड की गई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करूंगा कि वो क्या हैं। अभी मैं आपको ना जो बात बताइए ना कि यार इस मार्केट में आके हमने अपने 2 लेवल्स या 3 लेवल्स निकालने हैं और उस पर आके किस तरीके से काम करना है, मैं आपको छोटी सी ना उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। शेयर चार्ट, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, चार्ट आई थिंक अब नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है। हम आए, हम मार्केट में आके बैठे, चलो जी, एनालिसिस करने के लिए नया दिन स्टार्ट हुआ। कैसे आके बैठते हैं, इस वक्त क्या है मार्केट का बिहेवियर, हमने ओवरऑल एक देख लिया। यार मार्केट तो ये देखो ना जिस तरीके से जा रही है ना, तो जब हम आके बैठते हैं ना हम कहते हैं यार ओ हो ये तो सीधा ऊपर जा रही है, अब बस चुप करके यहाँ से सेल कर दो, क्योंकि जिस तरह मार्केट यहाँ घूम रही थी ना ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे जाके ऐसे गई है, अब वापस ऐसे आएगी। इस एरिया तक आना अब इसके लिए ना किसी ख्वाब से कम नहीं है। और इस जगह पे अगर मार्केट आ जाती है ना, तो सिर्फ आप लोग ही नहीं, दुनिया में बहुत से लोग इतना पैसा बनाएंगे जिसकी हद नहीं है। कई लोग बिटकॉइन की में इन्वेस्टमेंट करने की तरह अपने घर बार और पता नहीं क्या क्या चीजें बेच के यहाँ बैठ जाएंगे। तो हमें करना क्या है यार, सिंपल जो काम करना है यार, ये ना करो फिलहाल भाई, छोटे भाई ये ना करो। आए मार्केट देखिए भाई क्या हो रहा है, क्या करना है। इनगल्फिंग में सबसे पहले जस्ट सिंपल सा काम, छोटा सा इनगल्फिंग बाय मिला, इनगल्फिंग बाय मार्क किया, H4 ओपन किया, ठीक है। अब इनगल्फिंग बाय हमने मार्क किया डेली का। इनगल्फिंग बाय क्यों ही मार्क किया और इनगल्फिंग ही क्यों, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी चीजें भी मार्क कर सकते हैं, तरीके हैं, लेकिन यही क्यों इनगल्फिंग? वो एक चीज है, अगर आप इसको ट्रांसलेशन में जाते हैं तो इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि अपने से पीछे वाली चीज को कवर कर लेना, इनगल्फ कर लेना।
जिस तरह अक्सर हम ये एक टर्म सुनते हैं कि यार आसमान पर बादलों ने घेरा डाल लिया, ठीक है, तो वो जो कवर कर लिया ना उसको इनगल्फ करना कहते हैं, पूरा ऐसे ढांप लेना, कवर कर लेना, ठीक है। तो एक मार्केट जो घूम रही है वहां कोई एक खास इनगल्फिंग बनी हुई है, और मार्केट वहां आती है और वहां पे आके वो क्या रिएक्शन करेगी, वो हमें इस जगह पर बनी हुई इनगल्फिंग बताएगी। वो किस टाइम फ्रेम की है वो हमने देखना है। उस टाइम फ्रेम को फिर हमने आगे प्रिसाइज करना है, प्रिसाइज करने के बाद देखना है कि यार क्या इस जगह की इनगल्फिंग को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, या इधर को इनगल्फिंग है उसको देनी चाहिए, या नीचे को इनगल्फिंग है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम जब सिंपल की तरफ आते हैं ना, हमने H4 में मार्क कर लिया, डेली के बाद H4 में आते हैं। H4 में देखा हमने जी हमारे पास इनगल्फिंग बन गई, ये इसको हमने हटा दिया। उसके बाद आ गया M15 के अंदर। M15 में जैसे ही आए, ये हमारे पास इनगल्फिंग बना, मार्केट आई। अब यहाँ पे आके हमने डरना नहीं है, यहाँ पे आके हमने खामोशी से अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर देना है। जिस तरीके से हम काम करते हैं, 3 ट्रेड्स को हमने यहाँ पे आके प्लेस कर दिया, और फिर हमने वेट करना है अपने रिस्क एंड रिवार्ड का। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान की ना, अपनी ट्रेड प्लेस की, अब हमें सोचना है कि यार ये जो एरिया मैंने निकाला था, ये मैंने निकाला क्यों था, इस पॉइंट से ये एरिया मैंने किस लिए निकाला था। मैंने एज ए स्कल्पर बैठ के निकाला, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर बैठ के, या डे ट्रेडर बैठ के। ट्रेडर की भी टाइप्स है ना, डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर और डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पे ये चीज क्यों निकाली, जिस मकसद के तहत निकाली थी ना, फिर आपने उस चीज का इस्तेमाल करते हुए इंतजार करना है। इंतजार करेंगे, आपको उसको उतना रिवार्ड भी मिलेगा। अभी बहुत सी चीजें, बहुत से लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। समटाइम्स कभी जब सिस्टम पर मैं अवेलेबल होता हूँ और थोड़ा सा डीप एनालिसिस हो जाता है ना, मैं हूँ, नुमान भाई हैं, सईद भाई हैं, जब भी, तो आपको एक स्पेसिफिक टारगेट भी बता देते हैं कि यार अगर मार्केट इस पॉइंट से आपको ट्रेड दे रही है ना, तो इसने यहां से किस एरिया तक जाना है। ये चीज आपने कई बार देखी हुई कि ये भी आपको साथ बता दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी बताया जाता, ठीक है। क्योंकि अभी ना एक मुझे मैसेज आया इनबॉक्स में ना कि भाई आप तो ना जो भी सेटअप होता है ना वहां पे आके क्या देते हो, हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क। अब यार हाई रिस्क तो है, कोई भी सेटअप है ना वो हाई रिस्क है। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, जैसे बात करते हैं अपने सेटअप्स की, और सेटअप्स में आके भी कहते हैं ना कि जी ये हमारे पास हो गया हाई रिस्क, ये लो रिस्क, ये मीडियम रिस्क। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपका जो हाई रिस्क वाला सेटअप होता है ना, वहां से आपको 150, 200, 300 पिप्स भी दे जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वहां से ऐसी निकलती है कि वो वापस भी नहीं आती, 500-500 पिप निकल जाती है। और ज्यादातर मीडियम रिस्क और लो रिस्क को एसएल बिट कर जाती है। अब रिस्क तो है, कैसे है, आपके पास अकाउंट है, उसमें बैलेंस है, आपने ट्रेड करनी है, आपने इधर भी ट्रेड की, इधर भी ट्रेड की, इधर भी की, आपने तीनों जगहों पे इन्वेस्ट किया है। एसएल भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो रिस्क तो लिया ना आपने, किसी का अमाउंट कम है, किसी की अमाउंट ज्यादा है, रिस्क तो आपने ले लिया है। तो हाई रिस्क तो वो हो गया, हो सकता है कि इसका एसएल हिट हो जाए, हो सकता है इसका टीपी हिट हो जाए, रिस्क ले लिया आपने, तो ये लेना पड़ेगा। अब अगर जहां तक बात आती है कि यार हम जो लेवल शेयर करते हैं, अगर हम नहीं भी कहते ना कि यार ये हाई रिस्क है, जब भी मार्केट आपके सेटअप पर या हमारे सेटअप पर पहुंचती है तो भाई वो सेटअप हाई रिस्क ही होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। आपका भी सेटअप है तो भाई वो हाई रिस्क होगा, और आपने अपने रिस्क लेना है या नहीं लेना, ये आपने पहले से प्लान करके रखना है। आपने सेटअप क्यों बनाया था, वो आपने पहले से प्लान करके रखना है। सेटअप बनाने के साथ आप अपनी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी भी देखा करें कि अगर यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो वो आगे कहाँ तक जाएगी। इन केस यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है अच्छा, तो वो नेक्स्ट कहाँ तक जाएगी। आपने वही 50-60 पिप लेके रुक जाना है हमेशा की तरह, या आपने ये भी सोचना है कि यार अगर इस एरिया से मार्केट निकलती है तो वो आगे किस पॉइंट तक जा सकती है। आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जाकर उसको देखना है, जिस अंदाज में नीचे आ रही थी तो आगे कैसे जाएगी।
अब ये जिस अंदाज में नीचे आ रही थी, यहाँ से मुझे याद है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, अभी ना एक वीडियो मैंने शेयर करनी थी, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी वो आपने में लाइव पे आके समझानी है, बतानी है, तो मे भी उसके लिए जो है ना नेक्स्ट टाइम हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, या कोई एक बड़ा सेशन करेंगे इसमें 3-4 घंटे का तकरीबन हमारे पास टाइम हो, क्योंकि 1 घंटे में शायद पॉसिबल नहीं होगा। मैंने उसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, तो वो कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे रीटेस्ट क्या होता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, करेक्शन क्या होती है, पुल बैक क्या होता है, इम्पल्स मूव क्या होती है। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है। जब आप इन चीजों पे आगे थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा ये जो मार्केट नीचे आ रही है ना, इसके अंदर इसने ये देखो ये स्विंग्स भी दिए बाय के, ठीक है, ये बाय के स्विंग्स भी दिए हैं। अब कहाँ कहाँ से दिए हैं आप एग्जैक्ट पॉइंट्स भी देख सकते हैं, आपका ये एरिया, ठीक है, ये पॉइंट, आगे ये भी पीछे कहीं ना कहीं बनता है, ये भी कहीं ना कहीं बनता है। तो उसके बाद ये मार्केट, ये देखो ये बुलिश हुई अच्छी खासी। अब इसके अंदर रिट्रेसमेंट कौन सी थी, रिटेस्ट कौन सा था, कितने रिट्रेसमेंट्स के बाद रिटेस्ट आ सकता है, कितने रिटेस्ट के बाद हमारी कोई करेक्शन वेव आ सकती है, इम्पल्स मूव होनी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए, ये चीजें हम उसको नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज की ट्रेंड लाइन, सईद भाई ने भी आप लोगों के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की वीडियो शेयर की हुई हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ और चीजें हैं जो उस वक्त हमने रोक दी थी, अब आप लोगों के साथ वो हम शेयर करेंगे कि ट्रेंड लाइन को जब हम यूज करते हैं तो वो किस किस तरीके से काम करती है, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन को स्मॉल टाइम फ्रेम में किस तरीके से यूज करना है, उसको हाई टाइम फ्रेम में किस तरीके से यूज करना है, एग्जैक्ट हाई लो क्या होते हैं मार्केट में। अगर हम इस मूव को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो, हम इसको तो यही कहेंगे ना कि यार ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, लो, हाई, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट। अब इसके अंदर एग्जैक्ट हाई हम किसे कहेंगे, लो किसे कहेंगे, इस चीज को हम समझेंगे। मैंने इसका थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस किया बैठ के, यार ये कैसे मूव करेगा अगर मैं इस चीज को ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई कि जब इस चीज को हम देखते हैं कि एग्जैक्ट हाई और एग्जैक्ट लो कौन सा है, साथ में जब फेयर वैल्यू गैप को अटैच किया, तो एक डायरेक्शन पता लगने लग गई है कि यार अगर मार्केट इस एरिया से निकलती है और यहाँ के रिटेस्ट के बाद मुझे ट्रेड मिलती है, तो वो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है। ये डायरेक्शन, ये एक आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाती है जब मैंने ट्रेंड लाइन को, एफवीजी को इसके साथ अटैच किया। तो ये चीजें हम आने वाले टाइम में अब इसको स्टार्ट करेंगे। और कुछ हमारे पास ऐसे दोस्त भी आ रहे हैं, मैंने देखा है पिछले ना तकरीबन 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है कि वो आते हैं, वो है न्यूबीज, जिनको अभी ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उनके लिए अलग से कंटेंट तैयार करके हम रखेंगे कि जो बेसिक्स हैं वो भी होगा। पहले मैं कहीं और वीडियोस के लिए भेज देता था, अब उसको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक्स के बाद वो ज़रूरी चीज़ें जो इनगल्फिंग सीखने के लिए आपको काम आएंगी, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए काम आएंगी, वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। वो आप लोगों के भी काम आ सकती हैं, वो उन लोगों के भी काम आएंगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हुआ करेंगी। और इसके साथ एक न्यू चीज़ है जिसको हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो अगर 10 चीज़ें हैं ना, तो आप उन 10 को एक साथ यूज नहीं करेंगे, आप वन बाय वन करके यूज करेंगे, इनगल्फिंग के साथ मिलाएंगे, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव होना शुरू होंगे। 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि करेक्शन और रिटेस्ट वेव्स वाली बात, ठीक है। दूसरा, ट्रेंड लाइन के साथ आपने किस तरीके से इनगल्फिंग को मिलाना है, ये वाली बात। जब इन सब चीजों को हम इसके अंदर अटैच करेंगे, तो हमारी ये जो एक जर्नी है ना, ये और इम्प्रूव होगी। अ, इसके साथ